नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। द स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नारिगरा आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 8 इकाई 5वीं सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इसके अंतर्गत डॉक्टर कलाम साहब है वह बालकों को जो प्रश्न जागृत होता है उनका उत्तर देते हैं। इस इकाई में प्रश्न और उनका प्रत्युत्तर कलाम साहब के माध्यम से दिए जाते हैं। तो गत लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कलाम साहब है वह बालकों के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक है, इसीलिए वह बालकों के साथ बैठते हैं, उनके साथ बैठना उसे अच्छा लगता है। इसके साथ साथ उसने अपने राष्ट्रपति भवन में भी बालकों को निमंत्रित किया था और इसी दरमियान सभी बालक है वह कलाम साहब को प्रश्न पूछते हैं और इनका प्रत्युत्तर कलाम साहब है वह देते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज के प्रश्नकर्ता है वह है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। प्रश्न यह है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। प्रश्नकर्ता છે હર્ષ ચાંડલ, ધોરણ 7, ડૉક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણ વિદ્યાલય મલાડ મુંબઈ। તે કહે છે કે તમારી દૃષ્ટિથી સાહસની પરિભાષા કઈ છે। डॉक्टर कलाम साहब कही है अपनी जान ही परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। कलाम साहब कही है कि पोतानी परवाह कर्या वगर પોતાના જીવની પરવા કર્યા વગર બીજા લોકોના સંકટ અથવા તો આવી પડેલું જે આપદા એટલે કે મુશ્કેલીથી બચાવવું એ જ સાહસ છે। પ્રશ્નકર્તા તરુણ પટેલ, કક્ષા 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। प्रश्नकर्ता है तरुण पटेल, ધોરણ 8, સ્વામિનારાયણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કૂલ લંડન। પ્રશ્ન એવો છે કે અમે પ્રવાસી ભારતીય માતૃભાષાને પ્રતિ ગર્વની ભાવના કઈ રીતે જાગૃત કરીએ। कलाम साहब की है भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभाषा से अपनी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। कलाम साहब कही है कि भारतीय मूळ ना कोई पण व्यक्ति एक भारतीय परिवारનું જે આખું ભારત છે એ ભારત પરિવારનું એક અંગ છે અને તેને આપણે દેશની સંસ્કૃતિ વિકસિત અને જે આ સંસ્કૃતિ જે વિરાસત છે તેના પર ગર્વ છે। સૌભાગ્ય છે કે તમે લોકો આવી સ્થિતિમાં પણ તમારી માતૃભાષા એટલે કે આપણી માતૃભાષા પ્રત્યે સારી રીતે જોડાઈ ગયા છે અને તે જ આપણા માટે એક ગૌરવની વાત છે। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंदेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। प्रश्नकर्ता है सत्यम, ધોરણ 10, जिला स्कूल
મુંગેર. જે પણ બાળક અથવા તો છોકરાઓ તમને મળવા માટે આવે છે તે કહે છે કે એક પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર વગેરે બનવા માંગે છે, પરંતુ એક ખેડૂત, એક મજદૂર અને એક કલાકાર પણ આ રાષ્ટ્ર માટે તેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમે એવા પરિવારથી આવીએ છીએ, તો અમારા માટે તમારો શું સંદેશ છે? डॉक्टर कलाम साहब की है, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है. और राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है. आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें. कलाम साहब की है કે ખેડૂત હોય, મજદૂર હોય, કલાકાર હોય અથવા તો દસ્તકાર, આ બધા જ અમારા રાષ્ટ્રના એટલે કે અમારા દેશના એક અભિન્ન અંગ છે. અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે એ બધાની સેવાઓ સમાન રૂપે એ જોવામાં આવે છે. તમારા બધા જ છે એ પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરો. प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा. आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? प्रश्नकर्ता है रोहित चतुर्वेदी, धोरण 11, इस्लामिया एंटर कॉलेज इटावा. તમે કહો છો કે ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પરંતુ આ સતત વધતી જે જનસંખ્યા અને બેરોજગારી તેને શું સંભવ થવા દેશે? कलाम साहब की है, डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है. इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है. इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. कलाम साहब કહે છે કે વિકાસ પોતે જ જે જનવૃદ્ધિ અથવા તો જે જનસંખ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે એને રોકવા માટે એક ચોક્કસ ઔષધિ છે. તેનાથી જનસંખ્યા, ખાસ કરીને સ્ત્રી શિક્ષાની વાત પણ સામેલ છે. તેનાથી એક નાનો પરિવાર, સુખી પરિવારની માન્યતાને વધુ છે એ બળ મળે છે. ભારત 2020ના મિશન અહીંયાથી યુવાઓના રોજગાર માટે એ પર્યાપ્ત એક તક છે એ આપશે. ગામડામાં અથવા તો ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં પણ તે સંખ્યા અને ઉદ્યોગ ધંધાને સ્થાપિત થશે, જેનાથી તે ક્ષેત્રમાં રોજગાર એ વધુ માત્રામાં છે એ ઉત્પન્ન થઈ શકે એમ છે. प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? प्रश्नकर्ता है हर्ष मेहता, धोरण 12, तेजस हाई स्कूल वडोदरा. તમને એવું શા માટે લાગે છે કે 2020 સુધી ભારત વિકસિત राष्ट्र એટલે કે देश बनी जैसे? डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. इसमें 54 करोड़ लोग
25 वर्ष से कम आयु के हैं, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित ढांचा भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता नीचे ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कलाम साहेब કહે છે, ભારતની જનસંખ્યા 1 અરબથી વધારે છે, તેમાં 54 કરોડ લોકો 25 વર્ષથી પણ નીચેની ઉંમરના છે। તે અમારા રાષ્ટ્રની શક્તિ છે, એટલે કે તે આપણા રાષ્ટ્રની શક્તિ છે। ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન કરવા માટે આપણી પાસે ઘણી માત્રામાં પ્રાકૃતિક એટલે કે કુદરતી સંસાધનોની સાથે સાથે એક ચોક્કસ પ્રકારનો આયોજન છે એ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં 54 કરોડ યુવાનોના વિચારોની એકતા તે જ એક વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તિત કરવા માટે તે एक सफलता प्राप्त करावशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का लेक्चर वीडियो है यहाँ तक, फिर भी लेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद।